हेलो फ्रेंड। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं रवीश द्विवेदी जी, एडवोकेट। रवीश जी का नाम फतेहगढ़ में नहीं बल्कि कई जिलों में लोग इनको बखूबी पहचानते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनाई और आज उसी परंपरा को चलाते हैं। ये जो है फतेहगढ़ रामलीला मंडल कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। दूसरी बात, कहीं पे ये नहीं होगा कि रामलीला मंडल कमेटी किसी ताजिए को उठाती हो, तो ये हर साल 5 तारीख को अपना ताजिया उठाते हैं। और रामलीला मंडल कमेटी में हिंदू भाई तो होते ही होते हैं, लेकिन इस कमेटी में मुसलमान भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली। देखिए, मैं रामलीला कमेटी फतेहगढ़ में सन 2002 से जुड़ा हुआ हूँ और हमसे पहले ये हमारे जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष थे स्वर्गीय पंडित राम कृपाल जी मिश्र। तो ये बात है सन 1980-81 की, जब पूरा प्रदेश दंगे की चपेट में था और मुरादाबाद उसका मुख्य केंद्र बिंदु था, जहाँ पे बहुत जबरदस्त दंगा हुआ था। तब हमारी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पंडित राम कृपाल मिश्रा और मिर्जा अशरफ अली बेग, जो कि यहाँ के दरगाह आस्थाने सत्तारिया के गद्दी नसीन थे, उन्होंने मिलकर एक नई परंपरा की शुरुआत करी थी फतेहगढ़ में। और वो परंपरा ये थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रामलीला में और ये आपका जो ताजिया वगैरह निकलते हैं उसमें एक साथ शरीक हुए थे। और जो हमारी 5 तारीख आपकी होती है ताजिया की, उस 5 तारीख को रामलीला कमेटी की ओर से ताजिया निकाला गया था, जिसमें तमाम हिंदू और रामलीला के पदाधिकारी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे और उसको निकाला था। और वहीं साथ ही साथ हमारी रामलीला कमेटी जो थी, जो करीब करीब लगभग 100-125 साल पुरानी रामलीला है, अंग्रेजों के जमाने की रामलीला थी। यहाँ पे परेड ग्राउंड पे ही रामलीला हुआ करती थी तब से। तो उसमें सबने मिलके, और हमारी रामलीला कमेटी में भी मुसलमान भाई हमारे पदाधिकारी हैं। और यहाँ पर आज भी जब हमारी राम बारात निकलती है तो राम बारात में मुस्लिम समुदाय के और आपकी जो ताजिया इंतजाम कमेटी है उसके अध्यक्ष, महामंत्री या और भी अन्य पदाधिकारी यहाँ पे हमारे रामलीला कमेटी में आते हैं। और आने के साथ ही साथ वो भगवान राम का टीका करते हैं, उनको माला पहनाते हैं और उनकी आरती भी उतारते हैं। और हमारी रामलीला कमेटी में सम्मिलित होकर पूरा भ्रमण भी करते हैं। मुसलमान भाइयों की तरफ से, ताजिया कमेटी की तरफ से हमारी रामलीला कमेटी में ये झांकियां भी निकाली जाती हैं। तो इस तरीके से एक वो मिसाल सन 81 में रामलीला कमेटी के द्वारा पेश की गई थी, जिसकी सराहना तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे जो थे क्या नाम, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने भी की थी। और उन्होंने ये कहा था कि पूरे प्रदेश को और देश को इससे सीख लेनी चाहिए कि देखिए कैसे हिंदू और मुसलमानों में गंगा जमनी तहजीब है और उसका वो पालन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इसकी शुरुआत हुई थी और आज तक उस परंपरा को रामलीला कमेटी कायम किए हुए है। बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह की मिसालें शायद पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे, आगे कोई मसला रह ही नहीं जाता है। सही। अगर एक दूसरे के प्रोग्रामों में हम लोग शरीक हों, होली दिवाली मुसलमान भाई को शरीक होना चाहिए, ईद बकरीद हिंदू भाई को शरीक होना चाहिए। उसमें ये मिसालें ऐसी बन जाती हैं जो आप एक नज़ीर पेश करे हुए हो, और जो आपने बताया पुरखों से चली आ रही है, ऐसी नज़ीर
बहुत कम देखने को मिलती है। हमारे यहाँ कमेटी जो है, जैसे हम आपके यहाँ से लोग उस वो करने जाते हैं, तिजारत के पे जाते हैं, हाँ, हज पे जाते हज पे जाते हैं। हाँ। तो हम लोगों ने, हमारे अल्लादीन भाई गए थे, हाँ। तो हम लोगों ने, रामलीला कमेटी ने, हमने उनका सम्मान भी किया था। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी रिसेंटली अभी जो राम जन्मोत्सव मनाया गया था, हाँ, उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने आपके हाथी खाना में रथ पे सवार हो हमारे जो भगवान के स्वरूप थे, हाँ, उन स्वरूपों का माल्यार्पण करके उनकी आरती उतार के मिसाल एक पेश की थी। और बराबर ये हमारे कहीं भी कोई भी दंगा हो, कहीं पर भी पूरे प्रदेश में कहीं भी हो, लेकिन आपने ये देखा होगा कि हमारा फरकाबाज इससे बिल्कुल अछूता है। और उसका कारण यही है कि हम लोगों में ऐसी सद्भावना है, गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कभी कोई दंगा या उसकी कोई चपेट आती नहीं, कभी नहीं होगी। और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को सीख लेना चाहिए कि हम लोग इस तरह से भी रह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि अपने मफाद के खातिर ये सब बातें होती हैं कि ये हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। कुछ भी नहीं, हम लोग सब भारतीय हैं। बिल्कुल और सही। भारतीय होने का दावा होना चाहिए और उसका पालन पूरा होना चाहिए। आज जो अभी हम लोगों का ये आतंक के खिलाफ कार्रवाई भारत सरकार ने की, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कितना मुस्लिम समाज सब बढ़ चढ़ के एकजुट होके और पाकिस्तान को बुरी भली कह रहा है। बिल्कुल कह रहा है। और क्योंकि अगर वो सच्चा मुसलमान है तो वो पाकिस्तान को बुरा ही कहेगा। क्योंकि हमारे देश में आके जो वो करते हैं, जो मजलूमों को मारते हैं, ये जो है कतन बर्दाश्त नहीं होगा। और उसका जवाब इंडिया गवर्नमेंट ने दिया। मैं इंडिया गवर्नमेंट से बहुत खुश हूं। इसी के साथ ही ये थे हमारे रवीश भाई, रवीश द्विवेदी जी, जो कि एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। अगर हम लोग चाहें तो सब कुछ हो सकता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर